गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं आजकल और एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं मैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, आप देखिए एक्सरसाइज 13.2 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। को निरूपित करते हैं क्या ए और बी स्वतंत्र हैं। ए डाई मार्क्ड 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is given, and B the event, the number is red. Are A and B इंडिपेंडेंट? तो आपको दो इवेंट हैं, कोई डाई है उसमें 1 2 3, तो डाई पे 6 फेसेस होता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 जो है तो रेड कलर से हैं और 4 5 6 ग्रीन से। तो दो इवेंट मानी गई हैं। ए इवेंट क्या है कि इवन नंबर आए, सम संख्या आए, और बी इवेंट है कि संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो आपको दिखाना है कि ए और बी जो ये दो इवेंट हैं ये इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, ये आपको दिखाना है। ठीक है दोस्तों? तो आप देखिए सैंपल स्पेस आपके पास क्या हुआ, जो आपने डाइस थ्रो किया उस पर R1 नंबर 1 रेड में है, नंबर 2 भी रेड में है, नंबर 3 रेड में है, नंबर 4 ग्रीन में है, नंबर 5 भी ग्रीन में है और नंबर 6 भी ग्रीन में है। जहां R किसको दिखा रहा है, रेड को, लाल, और G दिखा रहा है आपका ग्रीन, हरा। ठीक है दोस्तों? ए जो इवेंट है, ए इवेंट आपके पास क्या है, ए इवेंट है ये घटना संख्या सम है, संख्या सम है। ठीक है? नंबर इज इवन, ए जो है द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन, ये आपको दिया हुआ है। और बी जो घटना है नंबर इज ऑड, बी घटना क्या है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। बी घटना है डिस्टेंट नहीं, बी घटना है संख्या लाल रंग से लिखी गई है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। ये आपकी बी घटना है। द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड, ये घटनाएं हैं। ये भी लिखना जरूरी है। जब हम घटनाएं मानते हैं तो क्या शो करते हैं वो लिखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो ए में क्या है, संख्या सम है। तो सम में कौन कौन है अंडरस्टैंड, यानी क्या सम कौन कौन है, R2 ये सम है, G4 सम है, G6 सम है, R2 ठीक है, R2 G4 और G6 ये हो गया। और बी आपका क्या है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है, द नंबर इज रेड। रेड कौन कौन है, R1 R2 और R3, ये जो 3 नंबर है ये रेड में है। ठीक है? तो अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट आएगा, जो यहां भी है और यहां भी है। देखिए R2 बाकी तो और नहीं है, R3 यहां नहीं, R1 यहां नहीं है, तो R2 ये। ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी निकालने की टेस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने एलिमेंट इस इवेंट में 3, और सैंपल स्पेस कुल कितने एलिमेंट हैं 6, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ भी 3 हैं,
टोटल सैंपल इसमें 6 हैं, बी भी कितना हो गया 1/2, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में, अब ए की तो एलिमेंट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में ए की एलिमेंट है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ठीक है। अब आप देखिए क्या है यहाँ पर, आप मल्टीप्लाई करिए पी ए इंटू पी बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पी ए भी आपका 1/2 है, पी बी भी आपका 1/2 है, ये तो 1/4 हो गया, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/6 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंडिविजुअली। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी और पी बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं, ए और बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लिखते हैं ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं, बस ये आपको शुरू करना था, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आपको दिखाना है ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? नहीं, ए और बी स्वतंत्र नहीं है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, इस टाइप से आप करें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आती है और बहुत अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरे 10 के 10 मार्क्स ला सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके पास, मान लें ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, ठीक है, 3/5 प्रोबेबिलिटी है, एफ की प्रोबेबिलिटी है 3/10, 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, ये दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ई एंड एफ, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यस, ई एंड एफ बी इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ा इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 3/10, 3/5 इंटू 3/10, ये हो जाएगा आपके पास 9/50, ठीक है दोस्तों। पीई और पीएफ की प्रोबेबिलिटी तो 9/50, इनका मल्टीप्लिकेशन 9/50, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है 1/5 है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी दो घटनाएं हैं, तो यदि ये ए और बी आपका स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन आएगा इस पे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ई एंड
एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं, ठीक है। बस इस टाइप से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन स्वतंत्र घटनाओं पे आएगा ही आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशन है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए, तब जाकर ए और बी क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे। ए एंड बी इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी एफ, नहीं है, इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टेट, इस टाइप से आप करें। देखिए स्टेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी। पी का मान ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक हो गया। गिवन दैट the events A and B are such that probability of A is equal to 1/2, probability of A union B is equal to 3/5 and probability of B is equal to P. Find P if there are two conditions are given there. First is mutually exclusive और second है independent। तो देखिए इसको क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्शन। क्या क्या दिया हुआ है, PA probability of A is, ये है आपके पास 1/2, probability of A union B is 3/5, probability of B is equal to P, ठीक है। तो P की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज P? फर्स्ट केस में P क्या है, व्हेन क्या है, जब क्या है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। फाइंड पी, पहली स्थिति क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A and B are mutually exclusive event, परस्पर A और B परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी। अब देखो आपको समझना है दो बातें, एक तो आपको स्वतंत्र घटनाएं समझना है, एक परस्पर अपवर्जी समझना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन होते हैं, वह इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जब एक इवेंट दूसरे के होने को रोकती है। जैसे मैं एक कॉइन टॉस करूं, कॉइन को आपने टॉस किया, हेड गिरा, ठीक है, तो हेड गिर रहा है तो उसने टेल आने की पॉसिबिलिटी को रोक दिया है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी वहां हमेशा नल सेट होता है, ठीक है। यदि घटनाएं आपके पास परस्पर अपवर्जी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो ए और बी दो घटनाएं हैं जो कि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अपवर्जी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा नल सेट होना है, कोई घटना इनमें कॉमन नहीं होगी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने डाइस थ्रो किया तो इवन नंबर निकला, दूसरी किसको रोक दिया, ऑड नंबर को रोक दिया, ऑड नंबर के आने को, तो एक इवेंट आपकी क्या हो गई,
आपने डाइस फेंका, पासा फेंका, एक इवेंट आप मान रहे हैं कि इवन नंबर आता है तो 2 4 6, और बी इवेंट आपने माना कि ऑड नंबर आता है 1 3 5, तो कोई कॉमन है? ए और बी में कॉमन है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब एक परस्पर अपोजिट हो जाते हैं, एक घटना दूसरे को रोक रही है, कोई एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 होता है। याद रखना टेस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। तो फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू भी दे रखी है, आपको पी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं सिंस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए व बी परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो तब ये क्या बन जाएगा? ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। ये इंटरसेक्शन भी आपका 0 हो गया। और ये आपको दी हुई वैल्यू कितनी है? 3/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज पी। तो पी कैसे निकलेगा? इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए। तो पी इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। पी इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 2 5 जा 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/10 आ गई प्रोबेबिलिटी। आपके पास पी की वैल्यू जो आई वो कितनी हो गई? 1/10 हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है आपके पास दे रखा है? सेकंड पार्ट में है, देखिए अंडरस्टैंड, एक पार्ट में तो था कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, परस्पर ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। पर बी में क्या है? बी पार्ट इसका है, बी पार्ट दे रखे अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट। सेकंड पार्ट इसका जो है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए व बी परस्पर, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। दूसरे केस में तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जानते हैं। तो दिस implies that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B। क्योंकि A और B क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। A और B क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए probability of A intersection B को क्या लिख दिया? probability of A into probability of B। अब सब वैल्यूज रख लीजिए। दिस implies that प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 3/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? पी। सब दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 1/2। सब वैल्यू रख ली। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंट? इसको 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी माइनस p/2। ये p/2 हो, ठीक है, p माइनस p/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो p माइनस p/2 p/2।
अब इसको देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, एलसीएम हो गया यहाँ पर 10, 5 to the 10 6 minus 5 is equal to p by 2. This implies that p by 2 is equal to 1 by 10. This implies that p is equal to 2 into 1 by 10. ये मल्टीप्लाई में वहां चला गया, तो दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपके पास 1/5 आ गई। ठीक है, तो दोनों स्थिति में आपने p की वैल्यू निकाल ली जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे इवेंट और जब इंडिपेंडेंट। तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इस कंडीशन के हिसाब से p की वैल्यू आपकी ये। तो परस्पर अपवर्जी और स्वतंत्र घटनाएं ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दो घटनाएं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अपवर्जी उनका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन निकलते हैं। भाई ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।